हिंदी में इंग्लिश वाला समझ जाओगे ना। माना दो क्रमागत क्रमागत ही है। दो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक अगर एक एक्स है तो दूसरा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो एक 3 है तो अगला, अब तो इसको 3 और इसको 3 प्लस में लिख सकते हैं ना। बट अभी फिलहाल हमें पता नहीं है तो हमने पहले को एक दूसरे को, ये चीज समझ में आया? पक्का सबको समझ में आया ये? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जिनके वर्गों का योग, मतलब अगर x का वर्ग कर दूं उसको जोड़ दूं x प्लस में 1 का वर्ग करके तो कितना आएगा? ऐसा क्वेश्चन में ये चीज समझ में आया? अब देखो x का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगा रही हूँ a प्लस बी का क्या होता है? a का स्क्वायर 2ab। तो ये वाला a है और ये तो पहले x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना x गुना इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 300। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो x और x क्या आएगा? उसके बाद 1 का स्क्वायर, फिर देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई और फिर 2 को फिर x से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इस 1 को उस साइड भेजो या फिर एक काम करो 365 को इस साइड ले आओ। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 1 और ये उधर से माइनस 300 इज इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2x, इसमें से क्या गया इज इक्वल टू, अब बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाय दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब इसको भाग देंगे 2x का स्क्वायर अपॉन में प्लस में 2x अपॉन में माइनस 364 बटे में इज इक्वल टू बटे में डिवाइडेड की स्पेलिंग सही है? 2 से 2 को इससे काटोगे और इसका तो यहाँ क्या बचा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना आता तुम्हें? यहाँ है x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इस x को ऐसे 2 लोगों में बांटेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आएगा जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस 100 x का स्क्वायर आएगा। तो इसको ऐसे 2 लोगों में बांटना है, जिसको प्लस या माइनस करो तो ये आएगा और मल्टीप्लाई करो तो, और ये कैसे आए इन दोनों के? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? करण एक बार देख दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो यहां पर आएगा 14x यानी कि प्लस का 14x माइनस का 13x, 14 में से 13 गया x आएगा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसके बाद क्या लिखा है और उससे पहले इसको रफ कर दूं
देखो इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालते हैं और इन दोनों में, अब देखो इसको पहले लिखती हूँ एक्स का स्क्वायर, इसको रफ में करते हैं। ये लिखा एक्स का स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ एक्स गुना में, उसके बाद लिखा 14 एक्स है, इसको लिख सकती हूँ 14 गुना में, लिख सकती हो। दोनों में कॉमन क्या है, तो जो ये कॉमन है इसको बाहर ले लो, फिर यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा 14। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ लिखते -13, इसको लिख सकते -13 गुना में, दिख रहा है, और उसके बाद -182 को लिख सकते हैं -13 गुना में, लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, तो -13 कॉमन, तो ऊपर क्या बचा और नीचे प्लस, दोनों में ये सेम सेम आ गया, इसको 1 टाइम उतारो x प्लस में, और दूसरा क्या बचा, अब देखो ये हो जाएगा x प्लस में 14 इज इक्वल टू, और यही कर दूं, इसको रफ कर दूं, और x माइनस इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या आई, यहां से x की वैल्यू क्या आई, क्या आया। अब देखो उसने बोला धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना, पॉजिटिव इंटीजर्स बताया, ये इंटीजर्स तो है लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो आंसर क्या आया, तो दो हमारे जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक थे, एक 13 तो दूसरा 13 प्लस में 1 कितना 14, तो आंसर क्या आएगा 13 और यहाँ पे वापिस से लिख देना दो क्रमागत धनात्मक पहला हमारा x था, उसकी वैल्यू ये आई और एक x प्लस में, तो दोनों का आंसर आ गया। ये चीज किस किस को समझ में आई, किसको नहीं आई। 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. हमारे पास A और B की वैल्यू गिवन है, जो हमारा सेंटर जहां पे ये कट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे डिवाइडेड है। अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड होता है तो किसकी वैल्यू 0 होती है, पढ़ाया था क्वेश्चन, तो हमें इसका रेशो निकालना है। रेशो आने के बाद फिर हमें इसका जो एक्स है ना उसकी वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये क्या होता है x2 और ये x y, ये m1 m2, जो ये वाला x है ये निकालने का फॉर्मूला m2 m1 प्लस m2 अपॉन में और y निकालने का फॉर्मूला m1 by2 अपॉन में m2। हमें रेशो निकालना है, जब हमें रेशो निकालना होता है तो क्या हम दोनों को सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन है हम उसकी सॉल्व करेंगे। देखो अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो x की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे y वाला टर्म सॉल्व करेंगे। सो यहां लिखो सॉल्यूशन, हमें निकालना रेशो, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस में, इस वाले y की वैल्यू कितनी है m1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू
इनटू में 5, फिर ये वाला प्लस M2 की वैल्यू, Y1 की वैल्यू अपॉन में M1 प्लस में M2। अब देखो जो M1 प्लस में M2 है नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, तो 0 इंटू में ब्रैकेट M1 प्लस में इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई M1 और इसको इससे मल्टीप्लाई M2। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 5M1 प्लस माइनस 5M2। M2 वाली वैल्यू इधर ले आओ, ये 0 में ये वैल्यू इधर आके क्या होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5M2 इज इक्वल टू 5M1। रेशो में जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे जो लिखी है, इसमें M1 और M2, M1 ऊपर और M2, तो डेफिनेटली जो ये M2 है ये इधर आएगा, तो यहाँ मान लो M1 है तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, जो ये वाला 5 है वो तो यही रहा, ये वाला 5 इधर आएगा तो डिवाइड में 5, काटोगे तो 1 अपॉन में इज इक्वल टू M1 अपॉन में, तो रेशो क्या आया, रेशो 1:, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट भी निकालना है। जब रेशो हमारा 1:1 होता है तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस में अपॉन में, सो x इज इक्वल टू x2 की वैल्यू माइनस, फिर ये वाला प्लस x1 की वैल्यू अपॉन में, सो x की वैल्यू -4 में से 1 गया अपॉन में x की वैल्यू क्या आई, तो जो हमारा लास्ट में वैल्यू आया, जो कोऑर्डिनेट्स आएगा ना, कोऑर्डिनेट्स में जो आंसर आएगा तुम्हारा वो क्या आएगा, -3 अपॉन में और 0, और रेशो क्या आया था 1:, यहाँ निर्देशांक लिख देना, निर्देशांक, ये निर्देशांक है और वो, ये समझ में आया सबको, किस किस को आया, चलो से नोट। उसमें कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की राइटर, उसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर देना है, ठीक है। अब इस सारी ये बताओ जो कुल पत्ता कितना है, कुल पत्ता, टोटल कार्ड जिसको बोलते कितना है 52, 50, जिसमें से 26 क्या है और 26, उसके बाद जो 26 ब्लैक है उसमें भी 13 क्या है स्पैक, जिसको क्या बोलते हैं, और उसके बाद 13 क्या है क्लब चिड़ी, उसके बाद लाल जो पत्ता है वो कितना होता है, उसमें भी 13 कितना होता है पान, और 13 ईद, जिसको क्या बोलते हैं, सभी में एक एक तो किंग होता है, एक एक क्वीन होती है और एक एक, अगर हमसे डायरेक्ट पूछता है कि तस्वीर वाला पत्ता ज्ञात कीजिए या फिर पेज कार्ड ज्ञात करने के लिए कहे तो हमें ये सारा लिखना पड़ेगा। टोटल पेज कार्ड कितने हैं, 12। और अगर इससे पूछा जाए, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि इससे पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, रेड पेज कार्ड कितने हैं, कितने हैं, तो यहां लिखो पहले, मैंने पहले टोटल कार्ड 52। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है रेड फेस कार्ड,
देखो अगर टोटल पूछे तो कितना होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट या तो ब्लैक पूछे या रेड पूछे तो ये कितने होंगे, और ये यहाँ रेड वाला पूछा, रेड वाला कितना है 6, तो हमें निकालना है पी रेड फेस कार्ड। तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन में काट के कितना आएगा 3 बटे में, पहले का तो ये आंसर। दूसरे में क्या पूछा है, पान का, अब मतलब जैक ऑफ, कितने हैं जैक ऑफ, पान में गुलाम कितना है, तो यहां लिखो ए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है जैक ऑफ, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, क्या होगा 1 अपॉन में। उसके बाद जो थर्ड पार्ट पूछा है उसमें क्या रहा है स्पेड, स्पेड कितने हैं, हुकुम का बच्चा कितना है प्रॉपर, कितना है 13। तो पी निकालना है स्पेड की 13 बटे में